यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बंसल एकेडमी। जैसे कि हमने अपने लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, तो वैसा ही ये वाला वीडियो में भी सेम ही सेशन रहेगा, जहां पे मैं आप लोगों के साथ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हीं को कंटिन्यू करूंगी। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आप लोग क्लियरली क्वेश्चन को देखेंगे। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, सो आई रीड द क्वेश्चन इन वॉट एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल। वहां से आप लोग इस क्वेश्चन को रीड आउट कर सकते हैं, whether English, whether Punjabi. So I'm reading the question. In the question given below, there are two statements marked as assertion and reason. समझ में आया कि यहाँ पे तर्क वितर्क की बात की जाएगी। मतलब यहाँ पे एक आप लोगों को assertion, मतलब एक आप लोगों को स्टेटमेंट सॉर्ट ऑफ दे रहे हैं, एंड आफ्टर दैट उसी का रीजन प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे मार्क योर आंसर एज पर द कोड्स इन द ऑप्शन। यहाँ पे कोड दे रखा है, कोड हमारे पास चार है। कहना चाहता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू। समझ में आएगा मैम, यहाँ पे एजर्शन दे रखा है, यहाँ पे उसी का रीजन है। लेट मी रीड द एजर्शन फॉर यू। एजर्शन ए सेज कश्मीर इज कोल्डर देन दिल्ली। मतलब जो कश्मीर है वो दिल्ली से काफी ठंडा है। अब उसका रीजन देखते हैं इन्होंने क्या दिया है। जैसे रीजन इज कश्मीर इज एट अ हायर एल्टीट्यूड एज कंपेयर टू दिल्ली। इसका मतलब जो कश्मीर है वो काफी ऊंचाई पे है इन कंपैरिजन टू द दिल्ली। तो यहाँ पे अगर हम लोग अपना थोड़ा थोड़ा जीके वाला पोर्शन भी यूज करें तब भी समझ में आ जाएगा। डेफिनेटली एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन है। क्या ये एजर्शन, क्या ये रीजन आपस में तालमेल खाएंगे, तालमेल इनका बैठेगा? तो बिल्कुल बैठेगा। यहाँ पे भी कश्मीर और दिल्ली की बात कर रही है, और यहाँ पे रीजन में भी कश्मीर और दिल्ली की ही बात कर रही है। वो ये कहना चाहते थे कश्मीर ठंडा तो है दिल्ली से, लेकिन उसके ठंडे होने का, ज्यादा ठंड होने का रीजन ये है कि वो बहुत ऊंचाई पे है। और ये बिल्कुल एक लॉजिकल फैक्ट है, एक यूनिवर्सल फैक्ट की तरह है कि जितना हम ऊंचाई की तरफ, आल्टीट्यूड की तरफ जाते जाएंगे, उतना ही जो हमारा एरिया है वो ज्यादा ठंडा होता जाएगा। सो दैट मीन्स ये जो हमारा रीजन था और जो हमारा एजर्शन था, दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। यहाँ पे तो इस बात में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि कश्मीर दिल्ली से ज्यादा ठंडा होगा। डेफिनेटली कश्मीर में काफी बर्फ रहती है। सो ये जो ए वाला पार्ट है, एजर्शन वाला पार्ट, ये भी सही है। आफ्टर दैट जो उसका रीजन है वो बिल्कुल एक लॉजिकल रीजन है, क्योंकि जितना आप ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे उतना ही ज्यादा ठंड बढ़ जाएगी। लेट मी रीड द ऑप्शंस। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जो कि मेरे को लगा कि बिल्कुल सही आंसर है। बट लेट मी रीड द अदर ऑप्शंस ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे जो पहली ऑप्शन थी उसने उसके मुताबिक ए और आर बिल्कुल सही है, जो कि हमारे मुताबिक भी है। नंबर 2 आर बिल्कुल सही रीजन है ए की एक्सप्लेनेशन का, जो कि बहुत हद तक सही है। आफ्टर दैट दे से बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जबकि हमारे अकॉर्डिंग जो आर है वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो बी ऑप्शन गलत हो जाएगी। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये भी गलत है। डी ऑप्शन वो भी गलत है। सो डायरेक्टली हमारे पास आंसर आ जाएगा ए। थोड़ा बहुत लॉजिकली बात करेंगे, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, वेरिएबल्स को चेक करेंगे, उनका लॉजिक ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो एजम्पशन और ये हमारा एजर्शन और रीजन वाला स्टेटमेंट क्वेश्चन बहुत इजी रहता है। लिख लेंगे जी फटाफट से, इस चीज को मार्क कर लेंगे। आफ्टर दैट विल कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सम एंजल्स आर डेविल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट ईयर जब ये क्वेश्चन आया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्यूरीज हमारे पास आई थी। एक प्रॉपर एनालिसिस था कि यहाँ पे ये क्वेश्चन काफी स्टूडेंट्स ने गलत किया था, और लेट्स डिस्कस कि आज उसका सही आंसर कैसे बनाया जाए। सम एंजल्स आर डेविल्स, नो डेविल इज डेमन, ऑल डेमन आर गॉड्स। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं इसकी डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगी। सम एंजल्स आर डेविल्स, जहां पे सम वाला केस होगा, मैंने बोला सम एंजल्स आर डेविल्स। क्या मैं यहाँ पे एंजल्स लिख दूं? यू विल से यस मैम। क्या मैं यहाँ पे डेविल्स लिख सकती हूँ? बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे ही मैंने बोला नो डेविल इज डेमन, मतलब कोई भी जो डेविल है वो डेमन नहीं है। इसका मतलब मेरे पास इसकी बहुत सारी डायग्राम्स हैं जो बन सकती हैं। एक दो डायग्राम बनाने की कोशिश करती हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग भी मेरे साथ साथ वीडियो को पॉज करके पहले जल्दी से आंसर को बना ले। आफ्टर दैट क्रॉस चेक करें। रीजन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट ईयर भी ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्यूरी रही थी, और अब उसकी बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ आप लोगों को। चलिए, यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट थी
नो डेविल इज डेमन, पहले भी मैंने बता रखा था, स्टेटमेंट हमेशा 100% करेक्ट है, वहां पे कोई डाउट नहीं है। सो कोई भी डेविल डेमन नहीं है। क्या मैं इसको इस वे से ड्रॉ कर सकती हूँ? यहां पे मैंने एक लिंक लगाया, उसको क्रॉस कर दिया। यू विल से यस मैम। एंड ऑल डेमन्स आर गॉड्स, सारे के सारे डेमन्स क्या हैं? गॉड्स हैं। चलिए मैंने इसको इस वे से ड्रॉ किया। आई होप ये डायग्राम हर किसी को समझ में आई होगी और बहुत इजी भी है। चलिए आफ्टर दैट यहां से ही ना हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा कि क्या मैम यही डायग्राम बनेगी? मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, मैंने जो हमारी डिटेल्ड वीडियोस है वहां पे मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में आप लोगों के साथ एक एक पर्टिकुलर यूनिवर्सल ट्रुथ की और उसके साथ जुड़े जितने भी हमारे फैक्ट्स थे सभी के रिलेटेड जितनी भी डायग्राम्स थी, जितनी भी वेन डायग्राम्स थी, सभी की पॉसिबिलिटीज बताई थी कि क्या ये ऐसे हो सकता है, क्या ये वैसे हो सकता है। अब क्वेश्चन में वही पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन है जो मैंने वीडियोस में डिस्कस भी किया था कि अगर पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन है, अगर किसी एक भी डायग्राम में सही है तो वो सही माना जाएगा। अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी ना लिखता ना और वहां पे किसी एक में भी गलत होता तो वो पक्का गलत ही गलत होता। लेकिन पॉसिबिलिटी के केस में बिल्कुल अपोजिट है। जितने भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं उन सभी को आई गेस ये बात बहुत अच्छे से याद होगी। पॉसिबिलिटी मीन संभावना। अगर 3-4 डायग्राम्स बना रहे हैं और वहां पे किसी एक भी डायग्राम में ये सही है तो वो ओवरऑल भी सही ही लगेगा। तो यहाँ पे ऑल डेविल्स बीइंग गॉड्स इज अ पॉसिबिलिटी। एक काम करते हैं, इसकी एक और डायग्राम बनाऊंगी आपके सामने क्योंकि इसके अलावा भी इसकी एक और डायग्राम है। लेट मी ड्रॉ लाइक दिस। फटाफट से आप लोग भी इसको ड्रॉ कर लेंगे। क्या मैं एंजल्स को यहां बना दूं, क्या मैं डेविल्स को यहां बना दूं, और क्या मैं डेमन को यहां बना सकती हूँ? यू विल से यस मैम, क्योंकि डेविल ने अभी भी डेमन के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं आया और यहाँ पे जितने भी डेमन्स हैं दे आर ऑल गॉड्स। सो चेक कर लेंगे। दिस इज डायग्राम नंबर 1, दिस इज डायग्राम नंबर 2। लेकिन इसके अलावा भी अभी एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो कि इन रियलिटी हमारा आंसर ही बन के आएगी। अब एक और डायग्राम ड्रॉ करूंगी ताकि हम लोगों को सब समझ में आ जाए। ऑल सम एंजल्स आर डेविल्स, मैंने यहाँ पे बोला कि जितने भी एंजल्स हैं वो सारे के सारे डेविल्स हैं। चलिए मैंने यहाँ पे एंजल्स लिखा और यहाँ पे मैंने डेविल्स लिख दिया। आफ्टर दैट नो डेविल इज डेमन, कोई भी जो डेविल है वो डेमन नहीं है। यहाँ पे मैंने डेविल लिख दिया, सॉरी डेमन लिख दिया। आफ्टर दैट यहां तक बिल्कुल सही था। वो कहता है ऑल डेमन आर गॉड्स, जितने भी डेमन्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? गॉड्स हैं। अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे इसको इसके साथ ऐसे लिंक लगा के क्रॉस कर रही हूँ ताकि समझ में आ जाए कि कोई भी डेमन डेविल नहीं हो सकता। अभी तक तो मेरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब उसकी थर्ड स्टेटमेंट क्या थी? ऑल डेमन आर गॉड। पूछता है क्या सारे के सारे ऑल डेमन आर गॉड्स, और यहाँ पे ऑल डेविल्स बीइंग गॉड्स इज अ पॉसिबिलिटी। तो एक काम करते हैं, मैंने इस वे डायग्राम को कुछ इस वे से बनाया। चलिए ये हमारे गॉड्स हैं। अब मैंने जैसे बताया था डायग्राम्स को बनाएं और आफ्टर दैट वेन डायग्राम को चेक करें क्या ये जो थर्ड वाली डायग्राम है जो एक तरीके से मेरे सही आंसर की तरफ मेरे को लेके जाएगी, क्या इसके अकॉर्डिंग सम एंजल्स आर डेविल्स? यू विल से यस मैम। नो डेविल इज डेमन, कोई भी डेविल डेमन नहीं है। ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि मैंने डेविल और डेमन दोनों के बीच में एक कॉम्बिनेशन लगा के क्रॉस लगा दिया कि जो ये वाला एरिया है वो इस वाले एरिया में कभी भी मिक्स नहीं हो सकता। ऑल डेमन्स आर गॉड्स, सारे के सारे डेमन्स गॉड्स हैं। यू विल से यस मैम, सारे के सारे डेमन्स गॉड्स हैं। लेकिन सारे के सारे गॉड तो डेमन्स नहीं है, यहां तक तो क्लैरिटी है। सो ऑल डेविल्स बीइंग गॉड्स, क्या सारे के सारे डेविल्स गॉड्स हो सकते हैं? बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैंने डेविल के साथ गॉड का कॉम्बिनेशन बनाया, डेमन का तो नहीं बनाया। दैट इज द रीजन व्हाई इस डायग्राम में ये सही है, चाहे बाकियों में वो गलत था। यहाँ पे जो आप लोगों का फर्स्ट वाला कंक्लूजन है, इस फर्स्ट वाले डायग्राम में वो गलत था, दूसरे वाले डायग्राम में गलत था, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गॉड यहाँ पे वो डेविल के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं है, कोई भी गॉड डेविल के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं है। लेकिन जबकि और थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए थर्ड वाली डायग्राम में ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। और बताया था अगर पॉसिबिलिटी वाला पार्ट आ जाए, अगर किसी भी एक डायग्राम में भी सही है तो हर एक में सही होगा। चलिए चेक करती हूँ नेक्स्ट वाले को।
सम डेविल्स आर गॉड्स, क्या कुछ डेविल्स गॉड्स हैं? यहाँ पे कुछ डेविल्स गॉड्स है, नहीं है जी। यहाँ पे कुछ डेविल्स गॉड्स है, ये भी बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे सब कुछ डेविल्स गॉड्स है, अरे मैं कहती हूँ सारे के सारे डेविल्स गॉड्स हैं, तो सम वाला क्या केस है? दैट इज द रीजन वाई सेकंड वाला भी बिल्कुल सही है। सो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होना था, बोथ 1 and 2 फॉलोज, जबकि दोनों के दोनों कंक्लूजन बिल्कुल सही है। फटाफट से मार्क कर लेंगे डायग्राम के अकॉर्डिंग, समझ में आ जाना चाहिए ये क्वेश्चन, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगर यहां तक डन है, चलेंगे जी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द मिसिंग टर्म। डेफिनेटली ये जो क्वेश्चन है ये हमारा अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है, अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। पी क्यू वी डब्ल्यू वाई जेड, तो यहाँ पे मैंने पी क्यू को चेक किया, पी क्यू आर। यहाँ पे एक काम करते हैं, अगर मैं यहाँ से आर स्किप कर दूं तो आर छोड़ के एस टी बन जाएगा, यू को स्किप कर दूं तो वी डब्ल्यू बन जाएगा, एक्स को स्किप कर दूं तो वाई जी बन जाएगा। सो दैट इज द रीजन वाई क्वेश्चन देखते ही हमारा आंसर आया पी क्यू, आर को स्किप कर दो एस टी, हमारा आंसर आ जाएगा। सो फर्स्ट पार्ट इज आर राइट आंसर। फटाफट से मार्क करते जाएंगे, जितनी हमें प्रैक्टिस होती जाएगी क्वेश्चंस की, उतना ही हमारे लिए अटेम्प्ट करना इजी बनता रहेगा। चलिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, जहां पे आप लोगों को आई गेस पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मेरे को सी नंबर नजर आया, सी अल्फाबेट नजर आया, सी लेटर नजर आया जो कि 3 नंबर को डिनोट कर रहा है, E5 को, F6 को, तो यहाँ पे क्लियरली मेरे को पता चला कि यहाँ पे D ही होगा। EFGHIJK, इसका मतलब B के बाद I वाला पोर्शन था। डायरेक्टली अपना टाइम वेस्ट किए बिना सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। सो दैट इज आर राइट आंसर। अपना टाइम जितना ज्यादा से ज्यादा बचा पाएंगे उतना हमारे लिए बेटर है। चलिए आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ M इज द मदर ऑफ द, इफ M इज the brother of the mother of the son of L, then how is M related to N? चलिए क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। मैंने बोला M is the brother of, M भाई है, किसका भाई है? of the mother of the, कौन है वो? मदर है। यहाँ पे वो जिसका भाई है वो अपने आप में मदर है। मदर किसके हैं? मदर ऑफ द सन ऑफ N, ये जिसके मदर है वो बेटा है। किनका बेटा है? वो एन का बेटा है। देखिए आप लोगों के बिल्कुल सामने क्वेश्चन है, इफ एम इज द ब्रदर ऑफ द, अगर एम भाई है, जिसका भी भाई है, ऑफ द मदर ऑफ द, वो माता जी है, दैट मीन्स वो फीमेल कैरेक्टर है। किसके मदर है वो? ऑफ द सन ऑफ एल, ये सन है किसका? एन का। तो यहां से मेरे को समझ में आया, अगर तुम इसके भी बेटे हो, इसके भी बेटे हो, दैट मीन्स तुम लोग एक मैरिड कपल हो। यहाँ पे मेरे पास करेक्टर का नाम तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर समझ में आया कि अगर ये फीमेल है तो यहाँ पे मेल ही होगा। देन हाउ इज एम रिलेटेड टू एन? तो एम क्या लगेगा? एन का। तो समझ में आएगा ये हस्बैंड और ये उसकी वाइफ, ये उसी की वाइफ का भाई है। सो हाउ इज एम रिलेटेड टू? एम क्या लगा एन का? क्या एम इज सिस्टर्स हस्बैंड? क्या एम उसकी बहन का? हाउ इज एम रिलेटेड टू एन? एम क्या लगा एन का? क्या एम उसकी सिस्टर का हस्बैंड है? चलिए एम उसकी वाइफ का भाई है, एम उसका ब्रदर या सन है। उसका ब्रदर या सन तो बिल्कुल ही पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे हमें समझ में आया हाउ इज एम रिलेटेड टू एन। बहुत से लोग यहाँ पे ये क्वेश्चन को पढ़ने में बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग कर जाते हैं। मैंने पूछा एम क्या लगा, पहले वाला क्या लगा दूसरे वाले का? तो पहले वाला क्या लगेगा? ये बेसिकली ये दूसरे वाला जो है उसकी वाइफ का भाई, उसकी वाइफ का भाई, मतलब यहाँ पे बी पार्ट इज द राइट आंसर। यहाँ पे लिख लेंगे हाउ इज एम रिलेटेड टू एन। सो एम इज रिलेटेड टू एन एज, यहाँ पे उसकी वाइफ का ही ब्रदर आ जाएगा। टिक कर लेंगे जी फटाफट से आंसर को, बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए चलेंगे जी आगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, अगेन यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन को लेके, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे? यहाँ पे कोडेड ब्लड रिलेशन वाला पार्ट दे रखा है, कोड दे रखा है, और आपको उसी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, रिलेशनशिप निकालना पड़ेगा।
चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मेरे पास वेरिएबल है डिवीजन वाला। डिवीजन का मीनिंग क्या है? ए इज द मदर ऑफ बी, दैट मीन्स जो ए है वो मदर है किसके? बी के, लेकिन बी का जेंडर नहीं पता। बी माइनस सी मतलब बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बताया था। यहां पे वेरिएबल्स को रिप्लेस करते रहेंगे। माइनस साइन अब बी और सी के बीच में है, यहां पे बी और यहां पे सी को इमेजिन करना है। बी अपने आप में भाई है, बी इज द ब्रदर ऑफ सी। चलिए सी का जेंडर अभी भी नहीं पता। सी मल्टीप्लाई डी मतलब जो सी है, सी इज द फादर ऑफ डी। सी फादर है किसके? डी के, लेकिन डी का जेंडर नहीं पता। चलिए क्वेश्चन डन हो गया। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो ए क्या लगा डी का? तो यहां पे समझ में आएगा ए के फादर्स मदर बिल्कुल सही है। पहले ही ऑप्शन में हम लोगों को आंसर नजर आया। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो डी के जो फादर है उन्हीं के जो मदर है, डेफिनेटली अगर ये इसकी मदर है और ये इसका भाई है तो ये इसके भी मदर होंगे। तो ए डेफिनेटली मदर है बी और सी के। डी के फादर के मदर है, तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। पिता की माता दादी हुई ना, तो दैट इज द राइट आंसर। कर लेंगे फटाफट से इसको टिक टिक। चलिए आएंगे जी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है फिर से हमारा डाइस को लेके। डाइस वाले क्वेश्चन हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहे हैं एंड आई डोंट थिंक सो कि इसको करने में ज्यादा दिक्कत आएगी। लास्ट अपनी वीडियो में भी मैंने आप लोगों को टेक्निक सिखाई थी जिसे बहुत इजी था। यहां में भी कुछ ऐसा ही पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सिंबल विल बी ऑन अपोजिट साइड। आपसे अपोजिट साइड का पूछा जाएगा। मैंने अपनी डिटेल्ड वीडियो में आप लोगों के साथ क्लोज्ड डाइस, ओपन डाइस, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रखा था। सो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे, सॉरी डाइस बोलियो, क्यूब वाला जो क्वेश्चन था, अगर हमारे पास ओपन क्यूब है या क्लोज्ड क्यूब है, वहां पे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो डिस्कस करते हैं। बताया था जब भी ऐसा 4 वाला आ जाएगा, जब हमारे पास 4 जो हमारे पास नंबर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, एक ही लाइन में होंगे, तो जो पहले वाला होगा वो अपोजिट होगा थर्ड के, जो सेकंड वाला है वो अपोजिट होगा फोर्थ के, और ये जो साइड वाले हमारे पेटल्स जैसे हैं ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि कौन से पेयर्स जो हैं वो अपोजिट होंगे। क्या हैश और परसेंट अपोजिट है? हैश और परसेंट अपोजिट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन इज द रॉन्ग आंसर। एट द रेट एंड यहाँ पे एट द रेट एंड क्या अपोजिट है? ये भी गलत आंसर है। हैश एंड इक्वल टू, हैश और इक्वल टू अपोजिट हो ही नहीं सकते। एंड द रेट, एट द रेट ऑफ एंड परसेंट, दैट इज द राइट आंसर। देखिए पहले ही बार में हमारा आंसर यहां से मिल जाएगा। फटाफट से आंसर को टिक कर लेंगे। 60 सेकेंड का क्वेश्चन आंसर आएगा, दैट इज डी पार्ट। चलिए आएंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से हमारे पास क्यूब को रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इजी रहते हैं। अगर आप लोग एक बार इन क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से रिकॉल कर लेते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन करते टाइम ज्यादा टाइम भी नहीं लगता और अटेम्प्ट भी बहुत इजी वे से हो जाते हैं। चलिए, विच रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्यूब इन द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट? 1। फिर से वही सेम लॉजिक लगाएंगे और फटाक से हमारे पास आंसर आ जाएंगे। मैंने बोला अगर ऐसे 4 वेरिएबल्स हमारे पास एक लाइन में है, यहाँ पे क्लियरली है जो हैश है वो अपोजिट होगा किसके? इक्वल टू के। जो आप लोगों का डॉलर वाला साइन है ये अपोजिट होगा किसके? प्लस के। जो एट द रेट वाला साइन है ये अपोजिट होगा परसेंट के। तो वहीं से हम लोग आंसर निकालेंगे। अब देखिए, हैव अ क्लियर लुक एट द फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में मेरे को परसेंट नजर आया सबसे टॉप पे, चलिए अच्छी बात है। परसेंट के साथ ही मेरे को यहाँ पे नीचे हैश नजर आया और उसके बाद इक्वल टू। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, हैश और इक्वल टू तो अपोजिट है। यहाँ पे हैश और इक्वल टू एडजेसेंट फेसेस हैं, या तो वो फेसेस अपोजिट होंगे या वो फेसेस एडजेसेंट होंगे। हैश और इक्वल टू हमारी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ये दोनों जो है, दोनों वेरिएबल्स अपोजिट हैं, तो ये एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब साथ साथ कहाँ होंगे?
जो इक्वल टू है वो बिल्कुल बैक साइड पे होगा, विजिबल नहीं होगा, बिकॉज ऑपोजिट फेसेस कैन नॉट फेस ईच अदर। ऑपोजिट को नहीं देख सकते हैं ना। अगर दो चीजें अपोजिट हैं, आप लोग उनमें से सिर्फ एक को ही विजिबिलिटी हो सकती है। साइड सिनेरियो से चेक करते हैं तो एक टाइम पे 3 ही हम लोगों को फेस नजर आएंगे, और जो बाकी 3 हैं वो अपोजिट वाले हैं जो हम लोगों को नहीं नजर आएंगे। अगर मैंने सेकेंड डायग्राम को चेक किया, वहां पे मेरे पास एट द रेट ऑफ एंड परसेंट, ये भी दोनों हमारे पास एडजेसेंट है। हाउ इज दैट पॉसिबल? अगर ये अपोजिट है तो एक ही एंगल से नजर कैसे आएंगे? एट द रेट के बिल्कुल पीछे ही हमारा होगा परसेंट वाला। आएंगे थर्ड ऑप्शन पे, दैट इज हैश, आफ्टर दैट प्लस, आफ्टर दैट परसेंट। 99% हमारे पास यही आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि तीनों के तीनों कॉम्बी में से एक एक पेयर को पिक करो, एक एक सॉरी वेरिएबल को पिक करेंगे। यहां से मैंने हैश को पिक किया, फिर मैंने प्लस को पिक किया, फिर मैंने परसेंट को पिक किया, यही हमारा सही आंसर था। पर फिर भी लेट्स हैव अ लुक एट द डी ऑप्शन ऑल्सो। यहाँ पे परसेंट है, परसेंट के साथ ही एट द रेट है जो कि अपोजिट है, सो क्लियरली सी पार्ट इज द राइट आंसर। होप ये टेक्निक आप लोगों को बहुत अच्छे से आती हो। क्वेश्चंस आप लोगों के 5-5 सेकंड्स में भी सॉल्व हो सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है। चलिए चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 6 फ्रेंड्स को लेके है, एंड डेफिनेटली एक ऑर्डर वाला क्वेश्चन है। ऑर्डर एंड रैंकिंग वाले पर्सपेक्टिव में मैंने डिटेल्ड वीडियोस में भी बताया था, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। यहाँ पे 6 दोस्तों की बात की जा रही है, वर एज डिफरेंटली। Number of persons elder to Q was thrice as that of numbers of persons of S. P was younger to S, U was younger to R but elder to T. Who was the second eldest person? तो यहाँ पे 6 दोस्तों की जो अलग है, जो एज है, वो डेफिनेटली इन्होंने दे रखी है। नंबर ऑफ पर्सन एल्डर टू क्यू, जितने भी नंबर ऑफ पर्सन हैं जो क्यू से बड़े हैं, वॉज थ्राइस एज दैट द नंबर ऑफ पर्सन यंगर टू एस। इसका मतलब वो उससे छोटे हैं, उससे 3 गुना ही, उससे ज्यादा, क्यू से ज्यादा बड़े होंगे। तो चलिए काम करते हैं, ये क्वेश्चन को आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे, रादर वीडियो को स्टॉप करके फटाफट से इस वीडियो को बनाने की, क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। इन आर नेक्स्ट वीडियो हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन ये सारे के सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रिवाइज करते रहे। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं दे आर वेरी मच फैबुलस कॉन्सेप्ट्स, उनके शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आप लोगों के पास मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन रिवाइज योर लेक्चर्स। थैंक यू।